हेलो हाय नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का लिमिटलेस यूट्यूब परिवार में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवानाथ दास वेलकम करता हूं फिजिक्स के पहली क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी सनलाइट इंटेंसिटी, ऑप्शन डी मास। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या है? एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करता है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। वो करीब 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। और ये लाइट ईयर पहले अपियर हुआ था 1851 को, और ओटो ओलेग नामक एक जर्मन साइंटिस्ट ने अपने आर्टिकल में लाइट ईयर के बारे में लिखा है। तो चलिए फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट इज ऑप्शन ए mlt, ऑप्शन बी ml2t-1, ऑप्शन सी m2l2t-1, ऑप्शन डी ml1t-1। और इसका आंसर होगा ml2t-1। प्लैंक कांस्टेंट क्या है? एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? m1l2t-2। डायमेंशनल फार्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या है? m0l0t-1। तो प्लैंक कांस्टेंट एच इज इक्वल टू E/v, जो कि m1l2t-2 बाय m0l0t-1 जो हो जाएगा m1l2t-1। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 70 डाइन पर सेंटीमीटर। इन MKS सिस्टम इट्स वैल्यू इज ऑप्शन ए 17 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन बी 7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी 7 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन डी 7 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। अच्छा, 1 डाइन कितना होता है? 10⁻⁻5 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 10⁻⁻² मीटर। और 17 डाइन पर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 70 इंटू 10⁻⁻5 बाय 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, जो कि हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। तो चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज सेम एज दैट ऑफ ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी वर्क, ऑप्शन डी मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी क्या है? उसका फॉर्मूला है हाफ mv², हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वर्क। फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सीलरेशन। प्रेशर क्या है? फोर्स बाय एरिया। वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो चलिए फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज ऑप्शन ए फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन सी केल्विन एंड ऑप्शन डी रियमर। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केल्विन। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और रियमर का एक रिलेशन है, जो कि है सेल्सियस बाय 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9 इज इक्वल टू रियमर बाय 4 इज इक्वल टू केल्विन -273/5। तो चलिए दोस्तों फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 वाट आवर contains how many joules? ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁸ जूल, ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10⁻² जूल, ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, ऑप्शन डी 10⁻³ जूल। और इसका आंसर होगा
3.6 इंटू 10⁻³ जूल। अच्छा, 1 Wh क्या है? इट इज़ a unit of energy equivalent to 1 hour of power expended for 1 hour of time। अच्छा, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? जूल। तो चलिए दोस्तों फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following pairs has the same dimension? ऑप्शन ए स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, ऑप्शन बी इम्पल्स एंड मोमेंटम, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन एंड फोर्स, द लास्ट ऑप्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इम्पल्स एंड मोमेंटम। अच्छा, इम्पल्स को डिनोट किया जाता है आई, जो कि है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल क्या है? mlt-2 और टाइम का t इज इक्वल टू mlt-1। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास को डिनोट किया जाता है m, जिसका डायमेंशनल है m, और वेलोसिटी है lt-1, सो mlt-1। इसी तरह से दोनों सेम हो गया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज टेस्ला। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एम्पियर। एम्पियर को सिंबलिकली प्रेजेंट करा जाता है ए से, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है, और इसको डिफाइन किया जाएगा बाय टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ई टू बी 1.6021763634 इंटू 10⁻⁻19 व्हेन एक्सप्रेस इन द यूनिट सी विच इज इक्वल टू एम्पियर। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए चार्ज, ऑप्शन बी पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन सी एनर्जी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज मैग्नेटिक फोर्स। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एनर्जी। एनर्जी क्या है? फिजिक्स में एनर्जी का डेफिनेशन है द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, जो कि एग्जिस्ट करता है क्या क्या? पोटेंशियल, काइनेटिक, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर और अदर वेरियस फॉर्म। और जो एनर्जी है ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफ़र होता है। तो चलिए फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट्स इज नोन एज, ऑप्शन ए सप्लीमेंटरी यूनिट्स, ऑप्शन बी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंटरी यूनिट्स, एंड द लास्ट ऑप्शन इज मेट्रिक यूनिट्स। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सप्लीमेंटरी यूनिट्स क्या है? These are the dimensionless units that are used along with the base units to form derived units in the international system. Complementary units क्या है? These units are code to a specific degree whichever measures you take in that degree. और metric units क्या है? These are based on meter, gram और second and decimal multiples और sub multiples of that. तो ये था आज का फिजिक्स क्लास। धन्यवाद।